हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। आज अपन अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 के लिए यदि आप सभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या जो है नए हमारे बदलाव हुए हैं, परीक्षा पैटर्न में हमारे कौन से बदलाव देखने को मिले हैं, आयु सीमा क्या होने वाली है, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, और बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल जो आप सभी के लिए अभी कंफ्यूजन बने, मतलब आप सभी को जो है कंफ्यूज करे हुए हैं। तो इन सारे सवालों के जो जवाब हैं आप सभी को अपने इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है योगेश और आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ, जहां पे आप सभी को तैयारी कराई जाती है UGC नेट एग्जामिनेशन की, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आप सभी को जो है पढ़ाया जा रहा है आपके अपने इस चैनल पे। तो बात करते हैं बिना समय गवाए कि सर UGC नेट 2024 स्पेशली दिसंबर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन कौन से नए बदलाव हैं जो हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न की। हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होता है। जो पहली बार देख रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो तो यूजफुल होने वाला ही है। बाकी जो जिन लोगों ने पहले UGC नेट का एग्जाम दे रखा है सर, उनके लिए भी यूजफुल है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ बदलाव है पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं परीक्षा पैटर्न की बात कर रहा हूं तो सर वहां पे आप सभी देखेंगे, आप सभी का जो एग्जाम है, आप सभी को एग्जाम है सर, 2 पेपर हमारे एग्जामिनेशन में होते हैं। एक तो सर हमारा होता है पेपर 1 और एक हमारा होता है पेपर 2, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र और हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा जो पेपर 1 है वो हमारे सभी के लिए क्या होता है सर, कॉमन होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। आप सभी को यदि मैं बताऊं कि आप सभी का ये जो UGC नेट एग्जाम है सर, ये जो परीक्षा है 84 यानी कि 84 सब्जेक्ट्स अराउंड में जो है ली जाती है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट से आप सभी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉमर्स है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, चाहे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, सभी के लिए पेपर 1 आप सभी का सेम रहने वाला है। जबकि आप सभी का जो पेपर 2 होता है वो आपके अपने सब्जेक्ट, आपके अपने विषय का होता है। मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है सर, वो मैंने मास्टर्स में मेरा MBA किया तो सर मैं मैनेजमेंट से पेपर दूंगा, प्रबंधन से दूंगा। यदि मैंने MCOM किया है मेरे मास्टर्स में, है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं, कॉमर्स से मेरा पेपर देने वाला हूं। यदि आप अपनी PG, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स में हिस्ट्री से दिया है तो आप सभी सर हिस्ट्री के लिए जो है UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 2 जो होता है आप सभी का अपने सब्जेक्ट का होता है, जबकि पेपर 1 सभी के लिए सिमिलर सेम हमारा होता है। पेपर 1 में आप सभी से सर 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा होता है, यानी कि 100 नंबर का आप सभी का पेपर 1 हो जाता है। जबकि पेपर 2 में आप सभी से सर 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर, और कुल मिला के आप सभी का जो पेपर बन जाता है सर वो 300 नंबर का पेपर हमारा बन जाता है। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है UGC नेट एग्जामिनेशन का कि पेपर 1 और पेपर 2 कितने कितने नंबर का होता है। अगला आप सभी के मन में सवाल बिल्कुल आ रहा होगा कि सर UGC नेट एग्जामिनेशन में, परीक्षा में क्या हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, ऋणात्मक हमारी जो मार्किंग है वो होगी? तो सर वो बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि आप सभी को मैं बताऊं कि इस बार हमारे बहुत सारे जो हैं बदलाव किए गए हैं। अब एक एक करके मैं आपके अपने सेशन में ही बात करने वाला हूं। तो पर सर अभी तक ऐसा कोई चांसेस नहीं बन रहा है, जिस तरीके से NTA की अभी हालत है, ऐसा कुछ बदलाव करने की अब तो NTA जो है नहीं सोच रहा है, क्योंकि इतने सारे बदलाव करने के बाद हम देख चुके हैं कि अभी क्या चीजें जो है चल रही है, आप सभी समझ गए होंगे। बाकी तो सर अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आता है तो फ्यूचर में आप सभी को भविष्य में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। पर कोई आपके पास जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। धड़ल्ले से जो है आप लोग आंसर जो है लगा सकते हो जय माता दी करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा बेटा होता है, हमने बात कर ली पैटर्न की। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी सर योग्यता, कि कौन कौन इस परीक्षा को देने के लिए योग्य है, कौन कौन जो है एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो यदि हम लोग सर योग्यता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बिल्कुल सॉर्टेड रखूंगा, सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यदि आपने अपनी मास्टर्स यानी कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यदि कर रखी है तो बिल्कुल आप सभी जो है UGC नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा आप सभी का ये हो जाता है कि यदि आप अपने PG यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में है, पहले सेमेस्टर में है, तब भी आप जो है अपना UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा आप सभी का है कि सर यदि आप सभी अपने
पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट यानी कि लास्ट सेमेस्टर में है तब भी आप सभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्यों दे सकते हैं सर? लास्ट सेमेस्टर का तो समझ में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो एनटीए ने अभी ही बदलाव किया था, आप सभी को पता है कि जो पीजी फर्स्ट ईयर में है या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकता है। यदि आप सभी एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में करने के लिए। आप लोग कर लेते हैं तो सर बिल्कुल जिंदगी भर रहेगा, नहीं करते हैं तो सर फिर कहीं ना कहीं हमारा रद्द हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इसी बार आप सभी का किया गया कि कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी जो लर्नर है जिन्होंने 4 साल की यूजी यानी कि 4 साल की जो ग्रेजुएशन, 4 इयर्स की जो हमारी ग्रेजुएशन होती है, जैसे बीए एलएलबी हमारा हो गया है ना, ये अगर आप सभी ने किया है, 4 साल की ग्रेजुएशन करी है, तो भी जो है आप सभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे जो इस बार हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिले, इस बार के नोटिस में। ठीक है, तो योग्यता है, आई होप, आशा करता हूं कि समझ में जो है आ गया होगा कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट जरूर करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे हम लोग करते हैं। आगे हम लोगों ने सर बात कर ली हमारी योग्यता की, हमने बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा पे, हमारी आयु सीमा पे कि हमारी जो एज लिमिट है वो क्या होने वाली है। देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके नेट एग्जामिनेशन के लिए, नेट के लिए, तो सर नेट के लिए कोई भी आपकी कोई एज लिमिट आपकी नहीं होती, यानी कि आप 90 साल की उम्र में भी आप सभी का नेट का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यदि मैं बात करूं आपके जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, तो सर वहां पे जो है आप सभी की आयु सीमा होती है। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है जर्नल कैटेगरी वालों के लिए, है ना, जो रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, जर्नल कैटेगरी वालों के लिए आपकी जो उम्र है सर 30 साल जो है दे रखी है। जबकि जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे आपके एसटी एससी ओबीसी, महिलाएं जो हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए, 5 साल उसमें आप लोग और एक्सटेंड कर लीजिए, यानी कि 35 साल जो है, 35 साल जो है आप सभी की यहाँ पे उम्र दे दी गई है। एज लिमिट में सर ऐसा बिल्कुल बोला जा रहा है कि आप सभी के बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम का जो साइकिल आप सभी को पता है कि 18 जून को हमारा एग्जामिनेशन हुआ, और क्या हो गया ना सर, वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो है कैंसिल हो गया। अब उसकी जो डेट है अगस्त से सितंबर में कर दी गई है ना, कर दी गई है। इससे एक और चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न में बात करें तो ये जो एग्जाम है आप सभी का यूजीसी नेट का एग्जाम है, साल में सर 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है सर। मेजरली हमारा जो एग्जाम है एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। तो बिल्कुल ये हमारी 2 साइकिल में हमारा एग्जामिनेशन होता है। इस बार का एग्जाम आप सभी को पता है कि सर 18 जून को हमारा हुआ था, जो कि दुर्भाग्यवश जैसा कि मैंने बताया कैंसिल हमारा हो गया था। अब जो एग्जामिनेशन है वो हमारा अगस्त सितंबर में, यानी कि अगस्त और सितंबर में होने वाला है। जबकि दिसंबर का एग्जाम सबको लग रहा है कि सर डिले होगा, तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि याद करो 2023 में एनटीए के द्वारा 3 एग्जामिनेशन लिए गए, क्योंकि कोविड के बाद सर साइकिल हमारी लेट चल रही थी, और आपका जो दिसंबर का एग्जाम था वो आपका फरवरी में लिया गया, जून वाला एग्जाम जून में ही लिया गया, और दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में ही ले लिया गया। तो पूरे के पूरे 3 एग्जामिनेशन लिए गए। तो अगर अपन सभी को लग रहा है कि इस एग्जामिनेशन की वजह से सर दिसंबर वाले एग्जाम पे, परीक्षा पे कोई फर्क पड़ेगा, तो बेटा नहीं पड़ेगा। दिसंबर से ज्यादा सर जनवरी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बिल्कुल मान के चलिए कि आप सभी का जो साइकिल है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो आशा करता हूं यहाँ पे जो है आप सभी को क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई होगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि सर 35 वर्ष और 30 वर्ष हमने बात करी आपके जेआरएफ के लिए। अब ये जो हमारा ये जो साइकिल चल रहा है ना, थोड़ा सा डगमगा गया है, आप सभी को पता है। कोई बोल रहा है एग्जाम होगा, कोई बोल रहा है रिजल्ट आएगा, होगा जो देखा जाएगा। पर इसकी वजह से हो सकता है दिसंबर के लिए आप सभी का कोई एज लिमिट उसमें बदलाव हो जाए। पर यदि अपन अभी वर्तमान की बात करें तो सर आप सभी का यही है कि नेट के लिए कोई एज लिमिट आपके पास नहीं है, कभी भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं हम, और जेआरएफ के लिए सर 30 साल, और जो जर्नल वाले हैं बाकी सबके लिए जो है 35 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी रखी गई है। तो आयु सीमा पे भी जो है हमने बात कर ली। सर हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ पे, हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ पे। एक और बड़ा जो बदलाव है इस बार जो है आप सभी को देखने को मिला कट ऑफ का। तो सर कट ऑफ का बदलाव जो है आप सभी को यहाँ पे देखने को मिला है इस बार। कैसे? यूजीसी एनटीए के द्वारा जो है इस बार एक नोटिस निकाला गया, और इसमें बोला गया कि आप सभी की जो कट ऑफ है इस बार 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में जो है आने वाली है। पहले बात तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होता है, तो दोनों में मिला के आपका जो मिनिमम है 40% बनना चाहिए। यदि 40% आपका नहीं बन रहा है तो वैसे भी आप सभी के मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे आगे के। तो मिनिमम जो है
न्यूनतम जो है 40% आपको तो मिला के दोनों पेपर में चाहिए। इसके बाद ये न्यूनतम है, इसके बाद जो एक स्टैंडर्ड हमारा सेट होता है आपकी कट ऑफ का, तो फिर जो है आपको चाहिए होता है। तो जैसे 3 श्रेणी में जो है आपका जो कट ऑफ है वो आएगा सर, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ होने वाली है आपके सब्जेक्ट की वो जेआरएफ की होने वाली है। उससे कम जो है सर ऑफ कोर्स आपकी नेट की रहेगी, और उससे कम जो है आप सभी की किसकी होने वाली है सर, पीएचडी एंट्रेंस की होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार बोल दिया गया कि यदि आप अपना पीएचडी का एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगी। उन सभी को, जो भी कैंडिडेट पीएचडी करना चाहते हैं तो उन सभी को भी नेट का एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, नेट की परीक्षा जो है पास करनी ही पड़ेगी। तो मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट है, उसमें जो है आप सभी की जेआरएफ की कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 220 आती है 300 में से, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, तो सर नेट की जो है हो सकता है 210 रहे, और सबसे कम जो है हो सकता है 190 जो है आपकी पीएचडी की रहे। तो ऐसा जो है हमारा कट ऑफ का यहाँ पे सिनारियो जो है चलने वाला है। आशा करता हूं कि ये वाली चीज भी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं सर नया सिलेबस। सर नया सिलेबस हमारे पास अभी आया है क्या? तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सर नया सिलेबस हमारे पास आए। एग्जामिनेशन मोड की यदि मैं बात करूं कि सर एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, तो क्या हुआ सर, 2018 तक हमारा जो एग्जाम था सर ऑफलाइन लिया जा रहा था, पर 2018 के बाद जब से एग्जाम लेने की जो बागडोर एनटीए ने संभाली, उन्होंने बोला कि भैया हम तो एग्जामिनेशन, हम जो परीक्षा है सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन हम लोग लेने वाले हैं। पर इस बार पता नहीं एनटीए को क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जून 2024 की जो परीक्षा है हम लोग ऑफलाइन लेंगे, और ऑफलाइन एग्जाम हुआ। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, आप सभी का जो पेपर है वो लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल करना पड़ जाता है। और जब री एग्जामिनेशन की डेट आती है तो उन्होंने बोला कि एग्जाम हम वापस से ऑनलाइन यानी कि सीबीटी मोड पे लेंगे। तो आप ये मान के चलिए 95% कि दिसंबर 2024 में भी आप सभी का जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन ही होने वाला है। बात करूं मैं नए सिलेबस की, तो आप सभी का अभी जो ऐसा सिलेबस हमारा चल रहा है, अब एनटी इतने बदलाव कर रहा है, तो हो सकता है कि दिसंबर 2024 में हमें सिलेबस में अपडेट कुछ मिले, है ना। ऐसा कुछ ज्यादा खास अपडेट होगा नहीं सर, बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी ऑलरेडी कर ही रही हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है मेरे द्वारा आप सभी को दी गई, आशा करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सही तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। अब सर तैयारी हम कैसे करें, डेडिकेटेड बिल्कुल वे में तैयारी हमें कैसे करनी है, तो आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे तैयारी ऑलरेडी आप सभी को जो है कराई जा रही है, जहां पे मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे, जहां पे मैथ, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि हमारा युक्ति तर्क जो है हमारा, वो मैं आप सभी के लिए डेली जो है 8 बजे सेशन लेके आता हूं सुबह। तो आप सभी यदि तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है यूजीसी नेट का लाइव फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में जो है बिल्कुल तैयार शुरू हो चुका है, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो है आप सभी को मिल जाता है। पेपर 1 में मेरे द्वारा जो है आप सभी की 3 यूनिट ली जा रही हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई, और बाकी के जो सारे टीचर्स हैं वो अपनी अपनी यूनिट्स ले रहे हैं। साथ में पेपर 2 भी जो है आप सभी को हिंदी माध्यम में जो है बिल्कुल मिल जाता है। तो तैयारी आप सभी की बढ़िया वाली होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें आप सभी को बता दी है। इसके अलावा कुछ भी आप सभी को डाउट होता है, कुछ भी, तो कमेंट में बिल्कुल आप सभी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और बाकी बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।